हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर 1 में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित किया था। और आज के लेक्चर 2 में हम एडवर्ब टू ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग होता हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग होता हो। तो हम इसको कुछ नियमों के माध्यम से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारा पहला नियम है, टू के स्थान पर सो तथा टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं। मतलब इस टू और इस वाले टू में अंतर है। TOO हमारा एडवर्ब है और TO हमारा टू प्रीपोजिशन है। तो हम इसमें टू एडवर्ब को हटाकर इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, तो करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, आई एम टू बिजी टू प्ले विथ यू। तो हम क्या लिखेंगे, आई एम, TOO के स्थान पर क्या लिखना है, सो। तो आई एम सो बिजी टू TO के स्थान पर क्या लिखना है, डैट। आई एम सो बिजी डैट। अब क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा वही होगा जो हमारे पहले भाग में था, यानी आई। तो यहाँ होगा हमारा आई, डैट आई। अब आएगा कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट हमारा आता है प्रेजेंट और फ्यूचर वाले वाक्यों में, और हमारा कुड नॉट आता है पास्ट वाले वाक्यों में। तो यहाँ पर हमारा जो आई एम टू बिजी है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारा यहाँ आएगा कैन नॉट, आई कैन नॉट प्ले विथ यू। तो हमारा यहाँ पहला उदाहरण होता है। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करें। हमारा दूसरा उदाहरण है, राणा प्रताप वाज टू ब्रेव टू बी डिफीटेड। राणा प्रताप वाज टू ब्रेव टू बी डिफीटेड। तो इसको करते हैं, राणा प्रताप वाज टू के स्थान पर सो ब्रेव, और इस टू के यानी प्रोपोजिशन टू के स्थान पर क्या आएगा हमारा, दैट। अब क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जो पहले भाग में था, यानी राणा प्रताप है तो यहाँ क्या आएगा, ही, यानी प्रोनाउन बन जाएगा उसका, ही। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, बाज, यानी ये है पास्ट का वाला सेंटेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुड नॉट का यूज करेंगे। ही कुड नॉट बी डिफीटेड। तो इस प्रकार हमारा ये पहला रूल यहीं समाप्त होता है। अब हम दूसरे रूल की बात करें। दूसरा रूल है हमारा, यदि इन्हीं सेंटेंसेस में, यानी जिस प्रकार हमारे ये एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1 है, इसी प्रकार की सेंटेंस में प्रथम भाग है, यानी प्रथम भाग हमारा क्या होगा, जैसे कि राणा प्रताप वाज टू ब्रेव, यह हमारा पहला भाग है। और जो टू के बाद है, जैसे बी डिफीटेड, तो यह हमारा दूसरा भाग है। ओके, तो यदि इन्हीं सेंटेंसेस में प्रथम भाग में सब्जेक्ट हो किंतु द्वितीय भाग की वर्ब का सब्जेक्ट ना हो, तो द्वितीय भाग में नो वन को सब्जेक्ट मानते हैं। तो हम इसको समझें। तो पहला उदाहरण हमारा क्या है, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। दिस बॉक्स, यानी इस प्रथम भाग में तो हमारा दिस बॉक्स सब्जेक्ट है, लेकिन इस उठाने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस उठाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो वन का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम करते हैं,
तो हम इसको बनाएंगे दिस बॉक्स इज, टू के स्थान पर हमारा क्या आएगा, पहले की तरह TW2 के स्थान पर आएगा सो, टू के स्थान पर आएगा डेट। बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा अंतर हो जाएगा। दिस बॉक्स इज सो हैवी, TW2 के स्थान पर आएगा हमारा दैट, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट। अब यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, लिफ्ट यानी उठाने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ करेंगे नो वन कैन नॉट, नो वन। अब यहाँ नॉट नहीं आएगा, नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नो लग चुका है। नो वन कैन लिफ्ट, ओके। तो अब इसका अर्थ हम देखें तो बिल्कुल सेम निकलेगा, जैसा इसका जैसा इस वाले सेंटेंस का उसी प्रकार इस वाले सेंटेंस का अर्थ निकलेगा। पढ़, यह डिब्बा उठाने के लिए बहुत ही भारी है, और यह डिब्बा इतना भारी है कि कोई भी इसे नहीं उठा सकता। ओके, तो बिल्कुल इन दोनों का जो अर्थ है बिल्कुल समान है, इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अब हमारा दूसरा जो उदाहरण है वो इस प्रकार है, दिस पैसेज इज टू डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यानी यह गद्यांश वर्णन करने के लिए अधिक कठिन है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे बिल्कुल उसी एग्जाम्पल 1 की तरह, दिस पैसेज इज, टू के स्थान पर सो डिफिकल्ट। अब इस वाले टू के लिए क्या आएगा, दैट। अब यहाँ नो वन इसलिए आएगा क्योंकि एक्सप्लेन यानी वर्णन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ओके, यानी नो वन कैन, नॉट नहीं आएगा, नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पहले से ही नो लिखा है। तो नो वन कैन एक्सप्लेन इट। ओके, तो यहाँ हमारा इसका अर्थ क्या निकला, यह गद्यांश इतना कठिन है कि कोई भी इसे वर्णन नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, हमारा यहाँ तीसरा रूल है, यदि इन्हीं सेंटेंसेज में फोर प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। यानी जो हमारा जैसे उदाहरण नंबर 1 ले हम, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, या यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला भाग है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या दिया है, 4 प्लस मी, तो यह हमारा 4 के साथ मी ऑब्जेक्ट है। तो हम इस मी को 2 के बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा भाग, तो इस मी को हम यहाँ पर इसका सब्जेक्ट मान लेंगे दूसरे वाले भाग का। तो हम इसको उदाहरण हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। करें, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट फॉर मी। अब इस 2 के स्थान पर क्या आएगा हमारा, दैट, फॉर मी दैट। अब इस वाले मी को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई, दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो अब इसका हम अर्थ निकालें तो बिल्कुल सेम अर्थ आएगा, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। यह प्रश्न हल करने के लिए मेरे लिए बहुत ही कठिन है। और यहाँ पर इसका जो अर्थ निकलेगा वो होगा, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट फॉर मी दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। यह प्रश्न इतना कठिन है कि प्रश्न मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता। तो दोनों का अर्थ एक ही आया, इसलिए यह हमारा जो हल हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। अब हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है, दिस ट्री वाज टू हाई फॉर देम टू क्लाइंब ऑन। तो इसको हम बिल्कुल इसी की तरह हल कर लेंगे, कर लेते हैं, दिस ट्री वाज सो हाई फॉर देम, 2 के स्थान पर दैट
यहाँ पर 4 प्लस ऑब्जेक्ट आया है, तो हम इसी ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले भाग के लिए क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर होगा दैट दे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट वाला टेंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कुड नॉट, दे कुड नॉट क्लाइम, क्लाइम, क्लाइम ऑन इट। तो अब इन दोनों का अर्थ निकालें। यह पेड़ उनके लिए चढ़ने के लिए बहुत ही ऊंचा है, और इसका अर्थ निकलेगा वह यह पेड़ इतना ऊंचा था, उनके लिए इतना ऊंचा था कि वे उस पर चढ़ नहीं पाए। ओके, तो इनका दोनों का अर्थ बिल्कुल सही एक ही आया। तो बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। हमारा चौथा रूल है, यदि इन्हीं वाक्यों में TOO टू के स्थान पर टू ना दिया, टू के साथ टू ना दिया गया, तो TOO को हटाकर विशेषण के पहले एक्सट्रीमली या ओवर लगा देते हैं, अथवा सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करें। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको प्रयोग ना करें। आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को सेंटेंस के अंत में लगा दें और TOO को हटा दें। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। माई स्कूल इज टू फार फ्रॉम माई हाउस। मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत दूर है। तो इसका क्या बनेगा, माई स्कूल इज टू फार। टू हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टू नहीं है, प्रोपोजिशन टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस टू एडवर्ब टू को हटाना पड़ेगा। इज फार फ्रॉम माई हाउस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इसमें क्या है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होती, सीधे इसके अंत में क्या कर दें, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, और पहले वाले भाग में हम क्या करें, 4 को हटा दें, सॉरी 2 को हटा देंगे। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। द फ्रूट वाज टू पॉइजनस फॉर द मंकीज। फ्रूट, फल बंदरों के लिए बहुत ही जहरीले हैं, तो इन जहरीले थे, तो हम इसका बनाएंगे, क्या बनेगा, द फ्रूट बाज। इस टू को हटा देंगे क्योंकि यहाँ प्रोपोजिशन टू नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। तो क्या होगा, द फ्रूट पॉइजनस फॉर द मंकीज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, तो हमारा यहाँ जो रिमूव टू के जितने भी रूल थे, यानी एडवर्ब टू को हटाने के लिए जितने भी नियम थे, वो सारे हो चुके हैं। ओके, यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और अपने नोट में लिख लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।